हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। एक थॉट था मन में कि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि वर्किंग एज कितनी होती है और वो किस समय पे क्या काम किया जाए, कितना क्रिटिकल है, उस पर बात की थी। आज एक मेरे मन में था कि आपसे बात की जाए जो एक बड़ी कॉमन सा इशू है जॉब करने वालों के बीच या बिज़नेस करने वालों के बीच भी, कि एक अपना घर लिया जाए, एक अपना फ्लैट या प्लॉट या कुछ भी प्रॉपर्टी परचेज़ की जाए। तो इस पर थोड़ी देर बात करेंगे। कुछ दो तीन हाइलाइट्स हैं, केवल वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि प्लॉ फ्लैट या घर लेना या रेंट पे रहना, दोनों ही अच्छी बातें हैं और दोनों ही बुरी बातें हैं। रेंट पे रहना भी अच्छा है और अपना घर लेना भी अच्छा है, लेकिन कब रेंट पे रहा जाए और कब अपना घर लिया जाए, इसकी समय सीमा अलग अलग है। जब आप अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट करते हैं, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं लगभग 25 साल की एज से, उस समय जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। आपकी शादी हो रही होती है, फिर बच्चे हो रहे होते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी जॉब्स भी चेंज कर रहे होते हैं, जॉब चेंज करने के चक्कर में सिटीज़ चेंज हो रहे होते हैं। तो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल टू बाय एनीथिंग, आइदर इट्स अ फ्लैट और एनी प्रॉपर्टी इन योर इनिशियल एज ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। 25 से 35 के बीच बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। आप फ्री होके रेंट पे रहिए, क्योंकि आपकी जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, आप बहुत सारे जॉब चेंज भी करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही आप 35 क्रॉस करते हैं और एक स्टेबिलिटी की तरफ लाइफ में बढ़ते हैं, तब आपको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि अब मैं अपना घर लूँ। लेकिन इस सोच के पीछे कभी भी इमोशनल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि घर इसलिए लेना है क्योंकि उसमें एक अपनापन रहता है, एक अपनी छत होती है। लेकिन क्योंकि इस इमोशनल के चक्कर में कई बार आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, क्योंकि घर लेना दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व है और इमोशन भी इन्वॉल्व है। इट्स नॉट प्योरली फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड इट्स नॉट प्योरली इमोशनल थिंग ऑल्सो, बिकॉज इसमें पैसा इन्वॉल्व है। अब क्या होगा, अब मान लो आपके पास कुछ सेविंग्स हैं जो आपने पिछले 10 साल मेहनत करके कुछ पैसा जोड़ा है। मान लो वो 10 लाख रुपए आपके पास हैं। आप फ्लैट लेने जाते हैं, उसकी कीमत कम से कम 60 लाख रुपए होती है। तो आप 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं। ये लोन आपके जीवन में 20 साल तक चलता है। तो ये 20 साल का लोन आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करके रखता है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो और आपकी इनकम बहुत फिक्स है। उसमें जो ग्रोथ होती है वो ऑलरेडी महंगाई खा जा रही है उसको। अगर आप 10% से ग्रो करते हो तो 10% इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। इस मिथ में ना पड़े कि सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितनी सैलरी बढ़ेगी उतने आपके खर्चे बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाले। तो आपने 20 साल अपने जीवन के दांव पर लगा दिए। बैंक की ईएमआई स्टार्ट हो गई, हर साल आपको उस बैंक की ईएमआई जाना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका जीवन में केवल, जैसे मैंने पहले ही बोला था, 65 साल का एक मैं लेके चल रहा हूँ फिगर। 65 साल के जीवन में आपने लगभग 33 या 40 साल में ईएमआई भरनी स्टार्ट करी। आप 20 साल मान के चल रहे हो, मतलब 40 साल से लेकर 60 साल तक जो समय था जीने का, आनंद लेने का, वो आपने ईएमआई में चढ़ा दिया। अब इससे एक और साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि इस 20 साल के अंदर अगर आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हो और उस जॉब चेंज और स्विच के लिए आपको कुछ महीने बैठना है, इंतज़ार करना है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हर महीने ईएमआई पे करनी है। सेकेंडली, आप अपने करंट जॉब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप खुल के काम नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा ये मेंटल प्रेशर रहेगा कि मुझे बॉस की सुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे जॉब करनी ही करनी है। तो वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी सर पे आपके रहती है हमेशा। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये होती है, हमेशा रेंट पे रहना बहुत 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 ज़्यादा एडवाइजेबल है, जब तक कि आप अ, इतना पैसा ना इकट्ठा कर लें कि आप बिना लोन के कोई फ्लैट खरीद पाएँ या घर खरीद पाएँ। क्योंकि आपका जो पैसा रेंट में जा रहा है, वो पैसा आपके लिए सेविंग ही है। बिकॉज़ आप रेंट का जो पैसा दे रहे हो, वो जो आप मकान खरीदने में जितना पैसा लगाओगे, उसका केवल 1 to 2% ही है।
अगर आप मान लो 1 करोड़ का घर खरीदते हो या 50 लाख का फ्लैट भी खरीदते हो, 50 लाख का फ्लैट खरीदते हो और आप 10,000 रुपये रेंट दे रहे हो, तो आप केवल 1,20,000 रुपये साल का दे रहे हो। 1,20,000 रुपये कितनी की प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर? 50 लाख के। तो दैट इज़ व्हाट, 2%। तो आप वो 50 लाख रुपए बचा रहे हो, अपने सेव कर रहे हो, जिसको हम आगे दूसरे पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी। लेकिन जब आप बैंक से लोन लेके कोई परचेज़ करते हो तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी हाई होती है। आपको जब 20 साल बाद भी जो कॉस्टिंग आएगी, उस कीमत पर आप कभी उस फ्लैट को बेच नहीं पाएंगे। तो नेट टू नेट बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते जो बैंक के। लेकिन बैंक्स भी एक बिज़नेस कर रही हैं, बैंक्स भी आपके इमोशन को बाहर निकालती हैं। बैंक्स चीख चीख के टीवी पे कहता है, न्यूज़पेपर में कहता है कि आप लोन लीजिए, लोन लीजिए, बिकॉज़ उनका बिज़नेस है और वो आपके इमोशन से खेल के अपना पैसा कमाते हैं। तो चूँकि हमारा चैनल है फाइनेंस फ्रीडम, तो फाइनेंस फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, फाइनेंस की ट्रबल में नहीं जाना है, तो I will advise to be cautious and be focused on your savings and be focused to earn more instead of going to the loan trap or going to the emotional thing of buying a house। तो ये केवल एक मेरा थॉट था, फाइनल डिसीजन आपका है। थोड़ी देर आराम से बैठें, सोचें, विचार करें 20 साल तक कितना पैसा आप बैंक को दे देंगे और 20 साल बाद जो मैं चीज़ लूँगा उसमें मैं कितना उसका वैल्यू रहेगा। क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने 20 साल की मेहनत से पैसा कमा के बैंक को दे दिया और मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अपना घर होना एक इमोशनल चीज़ है, लेकिन इमोशन फाइनेंस से लिंक्ड है। सही समय पर सही इमोशन यूज़ होंगे तो उसका सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये था आज का मैसेज, देखते रहिए।